हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। करंट अफेयर का ये पार्ट टू होगा। इसका पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एक बार। ठीक है, जो पुराना वीडियो है इसके पीछे वाला जो वीडियो आया था उसमें सब कर चुके हैं क्वेश्चन। तो हम लोग सेकंड वीडियो में अब आगे से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे का जो वीडियो है उसमें आप लोगों ने जो क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ से। हाँ, एक क्वेश्चन हमने करवाया था कि डीआरडीओ के जो हेड थे वो कौन थे। तो डीआरडीओ के हेड है समीर वी कामत। और डीआरडीओ की स्थापना होती है 1958 में। 1958 में स्थापना होती है नासा की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब हम लोग नए क्वेश्चन देखेंगे जहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो यहीं से देखेंगे हम लोग। हाँ, भारतीय सेना के प्रेजेंट टाइम में प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे जी हैं। और उप प्रमुख कौन है? तो बी एस राजू जी हैं। और प्रेजेंट टाइम में गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला जी हैं। अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, होम सेक्रेटरी। ठीक है, और होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं अपने। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। भल्ला कैसी चीज होती है? खाने वाली चीज होती है, यानी कि घर में बनती है, तो कैसे हैं? गृह सचिव हैं। ठीक है, वाणिज्य सचिव कौन है? तो बी वी आर सुब्रमण्यम वाणिज्य सचिव है अपने। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। जिसके पास पैसा होगा, वित्त होगा, वही टीवी खरीदेगा, यानी कि वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। रक्षा सचिव कौन है अपने? अजय कुमार। राजस्व सचिव कौन है? तरुण बजाज। देखो, जिसके पास राजस्व होगा वही तो बजाज की गाड़ियां खरीदेगा। तो राजस्व सचिव कौन है? तरुण बजाज। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। गांव में गौबा। कैबिनेट कैसे बनाई? गांव में। कैबिनेट कहाँ बनाई? गांव में। कैबिनेट सचिव कौन हो गया? राजीव गौबा। एक और याद कर लेंगे, विदेश सचिव। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा। वित्त सचिव कौन हो गया? विनय मोहन क्वात्रा। इनके नाम कितने हो गए? 3 हो गए। विनय अलग नाम हो गया, मोहन अलग नाम हो गया, क्वात्रा अलग नाम हो गया। यानी कि इनको विदेश जाना था, उन्होंने पासपोर्ट में नाम चेंजमेंट करा लिए, विनय मोहन क्वात्रा। याद करने की ट्रिक है एक तरीके से। विनय मोहन क्वात्रा कैसे हो गए? विदेश सचिव हो गए। मोदी जी के निजी सचिव कौन है? विवेक कुमार जी बन गए हैं। पहले कौन थे? पीके पीके शर्मा। ठीक है, अभी कौन बन गए? विवेक कुमार जी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे के एग्जाम में आया था कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना होती है 9 जुलाई 1875 को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद कर लेंगे। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो एस एस मुंद्रा। एस एस मुंद्रा इसके हेड हैं। और एमडी एंड सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। एमडी एंड सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। एनसीएससी एससी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हेड कौन है? विजय सांपला जी हैं। ठीक है, अभी इनके एक बार ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले सब इकट्ठे करा देंगे, देख लें, लास्ट में करवा देंगे। नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। वायुसेना प्रमुख कौन है? बी आर चौधरी। ठीक है, ऐसे देख लेंगे हम लोग। 4 दिसंबर को मनाते हैं, कौन सा है? नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। ठीक है, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 15 जनवरी को। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। ठीक है, और इसका नौसेना का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, तीनों सेनाओं का कमांडिंग ऑफिसर जो हेड होता है, जो कमांड करता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, अभी तो प्रेजेंट टाइम में सीडीएस भी इनके ऊपर है। सीडीएस भी इनके ऊपर होता है, तीनों सेनाओं के ऊपर। कोऑर्डिनेट करने के लिए एक संस्था का गठन किया गया है, उसका नाम होता है सीडीएस। ठीक है, इसके बाद सीवीएसई। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी हेड कौन बन गई है? निधि छिब्बर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया है। ठीक है,
निधि छिब्बर जी इसकी हेड बन गई हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना होती है 2 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना होती है। और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना कब इसकी स्थापना तो देखा जाए तो डलहौजी के कार्यकाल में इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। और इसके जो हेड हैं कौन है, मनोज सोनी जी प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं, ठीक है। और सैन्य अभियान के महानिदेशक यूपीएससी को क्रैक करने वाले अपने यहाँ पहले कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। जब अंग्रेजों के समय स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उस समय इसको आईपीएस परीक्षा बोलते थे, एक तरीके से। सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन बने हैं, मनोज कुमार कटियार, डीजीएमओ इसको बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, कौन बना है, मनोज कुमार कटियार। लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है, सोनाली सिंह, ठीक है। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, 1 फरवरी को इसका दिवस मनाते हैं, 1 फरवरी को इसका दिवस मनाते हैं। और भारतीय तट रक्षक बोलते हैं इसको, भारतीय तट रक्षक बल, ठीक है। इसके हेड कौन बन गए, बीरेंद्र सिंह पठानिया, जो कि 24 नंबर के हैं, बीरेंद्र सिंह पठानिया। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी ट्रेनिंग होती है चिल्का उड़ीसा में, चिल्का उड़ीसा में। और चिल्का इंडिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखेंगे, कहाँ है, उड़ीसा में। चिल्का कहाँ है, उड़ीसा में। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। और यहाँ पे गवर्नर कौन है, गणेशी लाल हैं, गणेशी लाल, ध्यान रखिए, गणेशी लाल जी। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, डी अनंत नागेश्वरन, डी अनंत नागेश्वरन। रॉ के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, सामंत गोयल, ठीक है। रॉ का काम होता है विदेश में जो गतिविधियां चल रही हैं भारत के एजेंसी के खिलाफ, या फिर जो भारत के खिलाफ एजेंडे चलते हैं उनको कंट्रोल करने का काम उसका रॉ का, ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। एसएससी के हेड कौन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके हेड कौन है, एस किशोर जी बने हैं, एस किशोर जी इसके अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और इसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसके हेड कौन बने हैं, निदेशक कौन बन गए हैं, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बन गए हैं, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जी। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना कब होती है, 1962 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना होती है। और इसके महानिदेशक या डीजी, डायरेक्टर जनरल को बोलते हैं, कौन है, संजय अरोड़ा जी हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसके हेड कौन बने हैं, शशि सिन्हा, ठीक है, शशि सिन्हा। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनियन ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एम जगदीश कुमार, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, एम जगदीश कुमार, ठीक है। और राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए हैं, प्रमोद चंद्र मोदी, इन्हीं को बोलते हैं पीसी मोदी, क्या बोलते हैं, पीसी मोदी। और इसके उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। और विपक्ष के नेता कौन है प्रेजेंट टाइम में, मल्लिकार्जुन खड़गे। सत्ता पक्ष के नेता कौन है, पीयूष गोयल जी, पीयूष गोयल जी। फिक्की के जो फिक्की की बात करेंगे तो इसके चेयरमैन चेंज किए गए हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन या आंसर आपको देना है कि फिक्की के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, ठीक है। और फिक्की की स्थापना होती है 1927 में, ठीक है। इसका न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसको बोलते क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। अब आपको इसके अध्यक्ष को कमेंट में लिखना है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो होता है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। और इसके हेड कौन है, पंकज कुमार सिंह, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। CRPF, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स,
ठीक है। इसके महानिदेशक कौन बन गए हैं? कुलदीप सिंह बन गए हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1939। इतना याद रखो काफी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी हेड कौन बनी है? अलका उपाध्याय जी। भारतीय अंतरिक्ष संघ के हेड कौन बने हैं? जयंत पाटिल जी। भारतीय वायुसेना के हेड कौन है? विवेक राम चौधरी। 8 अक्टूबर को इसका दिवस मनाते हैं वायुसेना दिवस के रूप में। COSC, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो CDS बने हैं वो भी बने हैं MN नरवणे जी। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बन गए हैं? हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि पेट्रोल क्या होता है? एक तरीके का ऑयल होता है, यानी कि तेल होता है। और तेल में हमेशा क्या तली जाती हैं? पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, यानी कि पूरी। तो इससे याद कर सकते हैं कि क्या है ये? पेट्रोलियम मंत्री हैं। ठीक है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री भी कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक जौहरी जी। विवेक जौहरी जी। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी के हेड कौन बन गए हैं? सत्यनारायण प्रधान जी। 17 मार्च 1986 को नई दिल्ली में इसका गठन होता है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। NDRF, इसकी स्थापना 2006 में होती है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसके महानिदेशक बने हैं अतुल करवाल जी। CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके स्थापना कब होती है? 1969 में होती है। और इसके हेड कौन है? शीलवर्धन सिंह। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री, ये आपको कमेंट करना है कौन है? नागपुर से सांसद हैं ये, और बीजेपी के बड़े लीडर हैं ये। ठीक है। आपको कमेंट करना है। ठीक है। NCRB, ठीक है। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके हेड कौन बन गए हैं? तो बन गए विवेक गोगिया। कौन बन गए? विवेक गोगिया। ठीक है। और रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? तो है BK त्रिपाठी। अगर बात की जाएगी पहले CEO कौन बने थे, तो बने थे अपने, क्या नाम था, यादव जी थे, BK यादव जी, विनोद कुमार यादव जी। ठीक है। ये पद पिछले इन्हीं के टेन्योर से स्टार्ट किया गया था, इसीलिए पहले CEO के कौन बने थे? BK यादव जी, और दूसरे बन गए BK त्रिपाठी जी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की हेड कौन है? तो ये है रेखा शर्मा जी। ठीक है। रेखा शर्मा, लगातार इनका कार्यकाल बढ़ता जा रहा है। रेखा शर्मा जी। ठीक है। रेखा शर्मा जी। और इसके बाद NCC, नेशनल कैडेट कोर, इसके हेड कौन है? गुरवीर पाल सिंह। NCC के हेड कौन है? गुरवीर पाल सिंह। लोकसभा के प्रेजेंट टाइम में स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला जी हैं, जो कि कोटा के बूंदी से सांसद हैं। कोटा से सांसद है एक तरीके से। ठीक है। महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर का एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्पल कुमार सिंह। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के इसके हेड कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। इसके हेड कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। इसके हेड कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक है। और 12 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना होती है NHRC की। ठीक है। NHRC की स्थापना कब होती है? 12 अक्टूबर 1953 को। ठीक है। और अगर बात की जाएगी महिला आयोग के हेड कौन है, तो रेखा शर्मा जी हैं। RBI के 25 में अभी टाइम में, प्रेजेंट टाइम में 25 में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। 1 अप्रैल 1935 को 1935 एक्ट, 1935 के एक्ट से इसकी स्थापना होती है। ठीक है। और इसका 2 वर्ष तक कार्यकाल, 2 वर्ष तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में रहता है। बाकी इसका 1937 से लगातार हेडक्वार्टर कहाँ है, तो
तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, ध्यान रखें। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। इसके लिए जो आयोग होता है, साइयो आयोग या हिल्टन आयोग होता है। इसके पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। और इंडिया की पूछ जाएंगे तो थे सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख थे। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम इसके हेड कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और डिप्टी गवर्नर जो है इसके 4 होते हैं। तो पहले का नाम क्या है? पहले का नाम है एम राजेश्वर राव और एम के जैन और टी रविशंकर। और इसके बाद देखेंगे तो एक और है इनके, एमडी पात्रा जी। क्या नाम है? एमडी पात्रा जी। एमडी पात्रा जी, यहाँ पे कट गया है तो हम लोग लिख लेंगे एमडी पात्रा जी। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश एन पटेल जी हैं। नाडा के अगर पूछा कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी जी। सुनील शेट्टी जी हैं, जो कि एक एक्टर हैं। ठीक है, सुनील शेट्टी जी। और बाकी सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम इसके अध्यक्ष हैं, नाडा। ठीक है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, ऐसे एक होती है बाडा। ठीक है, बाडा, वर्ल्ड के लिए बाडा। इसका हेडक्वार्टर पूछता कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कनाडा में। ठीक है, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, कनाडा। और AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हेड कौन बन गए हैं? संजीव कुमार सिंह। ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक इसकी एक योजना है। और इसके हेड प्रेजेंट टाइम में मंत्री कौन है? इस मंत्रालय उड्डयन मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन बन गए हैं? अरिंदम बागची। बहुत बढ़िया प्रवक्ता है ये, अरिंदम बागची जी। ठीक है। महान्यायवादी प्रेजेंट टाइम में कौन है? आप लोग कमेंट करेंगे। आर्टिकल नंबर 76 में इसका जिक्र किया हुआ है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। एक किसी भी सदन में बैठ सकता है आर्टिकल नंबर 88 के तहत, और बोल भी सकता है पर वोटिंग नहीं कर सकता है। ठीक है। और सरकार का ये पहला विधिक अधिकारी होता है, सरकार को सलाह देने का काम करता है ये। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 76 इसके लिए जिक्र किया गया है। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1960 में होती है। और जितनी भी बॉर्डर पर सड़कें बनती हैं, इनका काम कौन करता है? सड़क सीमा संगठन। ठीक है, हाँ, सीमा सड़क संगठन। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन बन गए हैं? राजीव चौधरी जी। BCCI, इसके हेड कौन है? सौरभ गांगुली जी। ठीक है, सौरभ गांगुली जी। और हेमांग अमीन इसके CEO हैं। हेमांग अमीन इसके CEO हैं। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाएगी तो ACC के हेड या सचिव कौन है? तो कौन है? जय शाह जी। जय शाह, जो कि अमित शाह के लड़के हैं। ठीक है, जय शाह जी। और अगर ICC की बात की जाएगी तो ग्रेग बर्कले जी यहाँ पे हैं। ग्रेग बर्कले जी हैं। और जियोफ अलार्डिस यहाँ पे CEO हैं। CEO कौन है? जियोफ अलार्डिस। अलार्डिस। CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। CAG का काम होता है सरकारी जितने भी काम होते हैं या फिर जो भी पैसा निकलता है, इसकी जांच करनी, चाहे वो राज्य सरकार का पैसा हो या फिर केंद्र सरकार का पैसा हो। ठीक है, 148 से लेके 151 तक इसके आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है। और इसके बाद RPFS, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, सेवा इसका जोड़ दिया गया है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो इसके हेड कौन है? संजय चंद्र। कौन है? संजय चंद्र। ठीक है। और एथलेटिक फेडरेशन के हेड कौन है? तो ये हैं एडले सुमिरवाला। ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हेड कौन बने हैं? परेश रावल जी। ठीक है, परेश रावल जी। NSA कौन है? अजीत डोभाल जी। ठीक है, अजीत डोभाल जी। बहुत बहुत ही एक तरीके से दूरदर्शिता इनके अंदर है काफी। अभी प्रेजेंट टाइम में PFI के खिलाफ जो चल रहा है, ये भी अजीत डोभाल का काम है। ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ट्राई, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके कौन है? PD वाघेला इसके अध्यक्ष हैं, ट्राई के। ठीक है। और 15वें वित्त आयोग के हेड कौन बन गए हैं?
एनके सिंह इनको बोलते हैं, नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह। इनका कार्यकाल 2020 से स्टार्ट हुआ है और 25 तक चलेगा, ध्यान रखेंगे। नाबार्ड के हेड कौन है? तो नाबार्ड के हेड है गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है। एक कृषि की बैंक है, ध्यान रखोगे, एक बैंक है कृषि की। 1982 में इसकी स्थापना होती है। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। हाँ, सीबीआई, ठीक है। सीबीआई के हेड कौन गए? सुबोध कुमार जायसवाल, ध्यान रखेंगे। सीबीआई के कौन हेड कौन गए? सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। इसके बाद बात आती है लोकपाल। प्रेजेंट टाइम में लोकपाल कौन है? पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। और इसकी एक्ट कब आया था दोबारा से? तो 19 मार्च 2019 को पहले लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। और लोकपाल बात की जाएगी तो बोलते क्या है? ओम बुड्समैन, स्वीडन में। और स्वीडन में पहली बार इसकी नियुक्ति की गई थी। और इसके जो अपने यहाँ लोकपाल होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं इनकी जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, इसके हेड कौन है? तो विजय सांपला जी हैं। लेकिन बात की है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के कौन है? तो हर्ष चौहान जी हैं। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद कर लेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। और यही बात की जाएगी महिला आयोग की हेड कौन थी? तो रेखा शर्मा थी। कौन थी? रेखा शर्मा जी थी, रेखा शर्मा जी थी। और इसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हेड कौन है? प्रियांक कानूनगो। इसको रट लो एकदम से, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बता नहीं सकते हैं। प्रियांक कानूनगो, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हेड कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। ये क्वेश्चन सारे सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये क्वेश्चन छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के इसके हेड कौन है? सौरभ गर्ग, जिस आधार कार्ड वाला नहीं है, UIDAI, ठीक है, सौरभ गर्ग। महापंजीयक या जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जनगणना का होनी है तो विवेक जोशी जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति के हेड कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी जी हैं। और प्राकलन समिति के हेड कौन है? गिरीश बापटा जी हैं। यहीं तक क्वेश्चन हम लोग के दिए हुए हैं। थैंक यू दोस्तों। अब आप लोगों का काम यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक दो लोगों को शेयर कर देना, ठीक है। और अगर अच्छा कंटेंट चाहिए तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ये मेरा नाम है और ये आपका चैनल है, चेक। थैंक यू दोस्तों।